हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो जहाँ से भी जो भी देख रहा है और बाकी आप सभी को जिस भी टाइम पे जो देख रहा है उसके हिसाब से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आज करवाने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। टॉपिक वाइज हम धीरे धीरे इनको कवर करते रहेंगे। फ़िलहाल हम आज करते हैं स्टार्ट। जितना हम आज एक स्मॉल वीडियो में जितना कवर कर पाएंगे उतना हम कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल हम आज स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे और अभी हम इसमें आप देखोगे फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस एंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ होता है, सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज एंड फंडामेंटल रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। ठीक है, सो ये फाउंडेशन अगर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की, मतलब आपका यहाँ पे एक टर्म आ रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है, और एक सिस्टम की, जैसे एक इंफॉर्मेशन जो रॉ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी आपको जानकारी जो प्राप्त हो रही है, ठीक है, वो एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, जब आपको प्रोवाइड होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में जब आपके पास एक डेटा होगा या आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, एक लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो आप काफ़ी डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, मैनेजर्स को अकॉर्डिंग टू डेटा अब डिसीजन, अगर आप बिना किसी डेटा के, बिना किसी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के आप डिसीजन लेते हैं तो वो चांसेस नहीं होंगे आपके बिजनेस की ग्रोथ होने के, रादर देन अगर आपके पास कुछ लॉजिकल डेटा होगा जिसके अकॉर्डिंग आप अगर उस इंफॉर्मेशन को लेके आप आगे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, उस डेटा को आप यूज़ करके अपने फ्लॉज देख सकते हो, आपको कैसे आगे काम करना है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम या एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक बेसिक और सबसे ज़रूरी जो स्टेप है या सबसे ज़रूरी जो चीज़ है या आपके पास एक इंग्रेडिएंट जो बोलेंगे वो होता है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अगर रॉ इन्फॉर्मेशन की हम जो बात करते हैं वो इन्फॉर्मेशन ही हम डेटा वाइज यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं डेटा क्या होता है। डेटा क्या है? रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो रॉ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसका एक अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब जिनको आप अभी आपने प्रोसेस नहीं किया, आपके पास रॉ फॉर्म में कुछ डेटा है और उससे अभी आपने इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं करी है, कुछ आपके पास रॉ फॉर्म में कुछ एक इन्फॉर्मेशन आ गई है बस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम लें, एग्जाम्पल से अगर हम आगे देखें तो देखो, अ लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम, ट्रांजैक्शन डिटेल इन रिटेल स्टोर। तो एक रिटेल स्टोर में आप देखोगे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते होंगे। ठीक है, कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर्स का फीडबैक आ रहा है, कस्टमर्स आप के जो भी इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, अगर आप यहाँ पे केवल कस्टमर का परचेज और बाइंग एंड सेलिंग का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, अगर आप सप्लायर से भी जो बाइंग सेलिंग कर रहे हो उसका भी एक डेटा होगा, उसकी भी एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है फॉर एग्जांपल एक डेटा शीट है जिसमें एक कस्टमर आईडी है। ठीक है, हर किसी कस्टमर का एक आईडी दे दी गई है और ये कस्टमर्स के नेम है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन डेट है जिस टाइम पे कस्टमर ने परचेज किया होगा या जो भी ट्रांजैक्शन हुई होगी कस्टमर और बिजनेस के बीच में, वो डेट है। आइटम परचेज्ड, अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, एक ये रिटेल स्टोर है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता है। तो आप देखोगे कि आइटम परचेज, लैपटॉप परचेज किया है जॉन स्मिथ भाई साहब ने,
स्मार्टफोन परचेज़ किया है मैरी जॉनसन ने, ऐसे वायरलेस हेडफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट वॉच, गेमिंग कंसोल, लैपटॉप बैग, यूएसबी केबल्स, मॉनिटर, वायरलेस माउस, ऐसी कुछ चीज़ें ये सब हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में मिलती हैं और उनको कस्टमर ने जिन्होंने परचेज़ किया उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, ठीक है, क्वांटिटी दी है, कितने लैपटॉप एक तरह से इन्होंने परचेज़ किए हैं या फिर बिज़नेस आपने कितना बेचा है उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, स्मार्टफोन कितने बिके हैं या वायरलेस हेडफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है, ये उनका प्राइस हो गया, एक लैपटॉप का कितना प्राइस कितने प्राइस में गया है, ठीक है। और अगर जैसे आप देखोगे कि एक लैपटॉप बिका है 800 का, टोटल अमाउंट इतनी आई, और 2 स्मार्टफोन बिके थे तो 500 के हिसाब से 1000, इस तरह से आपका एक डेटा है। तो ये आपकी एक रॉ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी इस रॉ इन्फॉर्मेशन का आपके बिजनेस में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, अब ये आपके पास अगर रॉ इन्फॉर्मेशन है, इसके बेस पे आप डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। तो जो फर्दर डिसीजन लिए जाएंगे, अब इस अगर आप इस डेटा को गौर से देखेंगे तो इस डेटा में आपको कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे एक लैपटॉप बिका है, ठीक है, स्मार्टफोन 2 बिक रहे हैं, वहीं आपका लैपटॉप बैग्स 3 बिके हैं, यूएसबी केबल्स 5 बिकी हैं, ठीक है। अब आप देखोगे इस पूरे डेटा में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सबसे ज़्यादा सेल हमारे पास यूएसबी केबल्स की हुई है, ठीक है। वहीं आप देखोगे सेकंड नंबर पे लैपटॉप बैग्स बिक रहे हैं, थर्ड नंबर पे स्मार्टफोन्स, एंड फर्दर बाकी आप देखोगे तो वायरलेस माउस एंड अलग बाकी चीज़ें एक एक यूनिट बिकी है। लेकिन आप ये देखोगे कि लैपटॉप की सेल, एक लैपटॉप बिका है, उसका जो यूनिट प्राइस है, एक लैपटॉप आपको 800 रुपये का रेवेन्यू दे रहा है, वहीं यूएसबी केबल 5 बिकी हैं लेकिन $10 का रेवेन्यू दे रहा है, ये $10 आपके बिजनेस को आ रहे हैं। वहीं आप देखोगे स्मार्टफोन 2 बिके हैं लेकिन 500 का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इस हिसाब से अब इसी डेटा से आपको ये भी पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट आपने जनरेट किया वो स्मार्टफोन से किया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका एक लैपटॉप बिका है लेकिन उसका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो आता है। फिर आप देखोगे कि मॉनिटर का आप देखोगे कि सेल हुई है ज़्यादा, ठीक है। फिर आपके पास और भी डेटा है कि जो पेमेंट मेथड था वो क्या ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है, क्रेडिट कार्ड से लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कैश यूज़ कर रहे हैं या फिर डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या डिसीजंस ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप देखोगे कि आपके पास सबसे ज़्यादा यूएसबी केबल बिक रही है, तो अब आपको अगर आपके पास स्टॉक में 5 यूएसबी केबल्स थी और 5 यूएसबी केबल बिक चुकी हैं, तो आप क्या करोगे कि अब आप ये देखोगे कि हमारे पास अगर स्टॉक में केबल्स कम पड़ रही हैं तो अब हमें स्टॉक में केबल यूएसबी केबल्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। वहीं आप देखते हो कि आपके पास मान लो आपके पास 3 लैपटॉप्स पहले से थे, अब आपको एक लैपटॉप का सेल हुआ है, अब आपके पास स्टॉक में 2 लैपटॉप्स बचे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आपका जो डेटा, अगर आप फर्दर डेटा कलेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि आपके पास शायद एक ही लैपटॉप बचे। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, स्टॉक एक्वायर करोगे या स्टॉक सप्लायर से कांटेक्ट कर लोगे पहले ही, आपको आपका स्टॉक ख़त्म ना हो, वो एंजाइटी ना रहे, तो उसके लिए। या फिर आप अगर आपके पास कस्टमर, आपको लगता है कि लैपटॉप की सेल्स हो रही हैं, तो कस्टमर आपके पास आता है और आपके पास अगर स्टॉक में नहीं है या फिर अगर आपके पास यूएसबी केबल नहीं है, तो एटलीस्ट एक कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको स्टॉक मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे आप पेमेंट मेथड एक इस डेटा को लेके देखते हैं। अब आपने देखा कि आपके बिजनेस में यूपीआई पेमेंट्स ज़्यादा नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर हम देखें तो यूपीआई पेमेंट बहुत कॉमन हो गया है, बट हम देखते हैं कि यूपीआई पेमेंट ज़्यादा नहीं हो रही है। आपके एरिया में मे बी शायद किसी वजह से लोग अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो अब इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आप ये देख सकते हो कि आपको यूपीआई पेमेंट अवेलेबल हो, मतलब क्यूआर कोड रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड की मशीन रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका यूज़ ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ये आपके पास रॉ डेटा है, इस चीज़ को यूज़ करके आप फर्दर डिसीजन ले सकते हो बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन, एक टर्म डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आया था। तो डेटा हमने देखा, ये जो ऊपर जितनी भी ये जो
ये सब चीज़ें हैं, या ये जो टेबल दिखाई दे रही है आपको, ये डेटा आपके पास है, ठीक है। आपका ये डेटा आपने जैसे आपकी सेल हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने डेटा मेंटेन किया है। अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जो मैंने अभी आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, डेटा प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब ये आपके पास रॉ डेटा है। इस पूरे डेटा में से आपको क्या चीज़ें चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया वही चीज़ें, कि आपको क्या उसमें से इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, ठीक है। कस्टमर का जो डेटा आपको प्रोवाइड करा जा रहा है जिससे आपके बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हो आप, उसमें से जो इनसाइटफुल चीज़ें हैं वो आपके लिए क्या है, ठीक है। एग्जांपल के लिए, समराइजिंग कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा टू शो द स्टोर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, जो हमने देखा था कि यूएसबी केबल। तो फर्दर अगर हम इस एग्जांपल को और डिटेल में देखें, तो कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा के बेस पे आप क्या करते हो, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन द स्टोर। तो देखोगे हमने जैसे डिस्कस किया था, यूएसबी केबल 5 यूनिट्स सोल हुई हैं सबसे ज़्यादा, फिर लैपटॉप, बैग, फिर स्मार्टफोन्स एंड फिर वायरलेस माउस, ठीक है। तो अब अदर आइटम जैसे लैपटॉप, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट वॉच, गेमिंग कंसोल, मॉनिटर, वायरलेस हेडफोन्स, इनकी एक ही यूनिट सेल हुई है, ठीक है। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन, जो डेटा रॉ डेटा से आपकी जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई। अब ये समरी जो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ये आएगी किस काम, स्टोर मैनेजमेंट हेल्प द स्टोर मैनेजमेंट आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट्स आर इन हाई डिमांड, अलाउिंग देम टू एडजस्ट इन्वेंट्री एंड सेल स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि यूएसबी केबल की डिमांड सबसे ज़्यादा है आपके यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आपकी इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखोगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेल स्ट्रेटजीज बनाओगे, ठीक है। आपके पास अगर आपको लगता है कि आपका कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो अब इसमें ज़ीरो का डेटा नहीं है, बट अगर एक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपका वायरलेस हेडफोन्स की ज़ीरो सेल हुई है, आपका डेटा, आपकी इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई डेटा से कि आपके वायरलेस हेडफोन्स की सेल ज़ीरो हुई है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेल्स स्ट्रेटजी बनाओगे। आप अपने डिस्प्ले में वायरलेस हेडफोन्स को ज़्यादा रखोगे, आप अपने सेल्स पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन दोगे कि आपके वायरलेस हेडफोन्स की सेल बढ़ानी है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए अगर एक केस लें, तो अमेज़ोन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो डेटा का यूज़ करता है। आपकी डेली लाइफ में आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप ऑब्वियसली एक अमेज़ोन जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं, और उसमें भी आप देखोगे कि आपका एक क्लिक, आपकी एक जो इन्फॉर्मेशन है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर, आपके एड्रेस से लेकर, आपके एक एक क्लिक, आपका एक प्रोडक्ट सर्च जो होता है, ठीक है, एक एक की टर्म जो आप यूज़ करते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन के पास होती है डेटा फॉर्म में, ठीक है। उस रॉ डेटा का यूज़ करके, ठीक है, जो कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शंस हैं, या जो कस्टमर के साथ में जो भी अगर कोई परचेज़ करते हो आप प्रोडक्ट, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे क्या करता है अमेज़ॉन, क्रिएट पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। आपने अगर रिसेंटली स्मार्टफोन के बारे में या स्मार्टफोन परचेज़ किया है, ठीक है, और आपने अमेज़ॉन से ही मान लो स्मार्टफोन परचेज़ किया था, उसके बाद आप देखोगे आपको स्मार्टफोन कुछ टाइम बाद आपको उसी स्मार्टफोन के स्क्रीन गार्ड और उसके केसेस का, या अगर चार्जर या ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आपको आती है, या बॉक्स में चार्जर नहीं आता मान लो, ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका, जैसे एप्पल है, एप्पल का आप प्रोडक्ट खरीदते हो, एप्पल के प्रोडक्ट में अगर चार्जर नहीं आता है तो अमेज़ॉन आपको उन चीज़ों की रिकमेंडेशन देने लगता है, ठीक है। ये डेटा यूज़ करके अमेज़ॉन, ये डेटा यूज़ करके कि आपने स्मार्टफोन रिसेंटली परचेज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाता है आगे, ठीक है। एक पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस देता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल उससे देखता है, कंपटीशन के एडवांटेज लेता है उस चीज़ से, ठीक है। तो एक अमेज़ॉन एक परफेक्ट एग्जांपल होगा अगर आप विजुलाइज करना चाहो इस एग्जांपल को। सो आज के लिए इतना ही, आगे हम फर्दर और चीज़ों पे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक सी चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थ्योरेटिकल वे में, उसको आपको समझ पाए होंगे, और आगे मैं किस तरह से आपको, अगर आपको ना समझ में आए कोई चीज़ तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कैसे उस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं। सो
थैंक यू।